अस्सलाम वालेकुम। चैनल के तमाम व्यूअर्स को वेलकम। मैं हूं चैनल का होस्ट आमिर। नेक्स्ट हम जानेंगे कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर के बारे में कि डिवाइस मैनेजर हमारे सिस्टम के ओवरऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर को कैसे कंट्रोल करता है और हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल हम डिस्कस करते हैं डिवाइस मैनेजर के बारे में। डिवाइस मैनेजर हमारे कंप्यूटर के ओवरऑल हार्डवेयर को और सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। डिवाइस मैनेजर को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमने हमारे कंप्यूटर के हेड में जाना है। माउस के दो बटन होते हैं, एक्शन बटन और ऑप्शन बटन। यहाँ पे लाके हम ऑप्शन बटन क्लिक करेंगे और हमें प्रॉपर्टीज़ के हेड में जाना है। प्रॉपर्टीज़ का हेड ओपन करने के बाद जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास व्यू बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर, ये हमारे पास कंप्यूटर के बेसिक्स का फ्रंट पेज ओपन हुआ है। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसकी डिटेल वहाँ पे हमने शेयर की है कि इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज 7 हुई है, प्रोसेसर इसमें कौन सा लगा है, रैम इसकी क्या है, प्रोसेसर की जनरेशन क्या है। इन सब चीज़ों का हमें पता होना लाजमी है कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं। लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं ऊपर से हम यहाँ से ओपन करेंगे डिवाइस मैनेजर के हेड को। यहाँ पे हमने माउस का एक्शन बटन क्लिक करना है और डिवाइस मैनेजर का हेड ये ओपन हमारे सामने पेज ओपन हो गया है। इसे यहाँ से बड़ा करके यहाँ से हम डिवाइस मैनेजर के बारे में जानना शुरू करेंगे। डिवाइस मैनेजर के इस हेड में हम देख सकते हैं कि हमें हमारे सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर लगे हैं उन सब की लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कीबोर्ड हमें लिखा नज़र आ रहा है, तो कीबोर्ड का यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा है, PS2 कीबोर्ड इसका सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे लाके ऑप्शन बटन क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज़ का हेड ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा तो यहाँ से मैंने इसका कीबोर्ड का ड्राइवर पहले अपडेट करना है, तो फिर मेरा कीबोर्ड का हार्डवेयर काम करना शुरू हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ मेरे सिस्टम का कीबोर्ड ना काम करे तो कीबोर्ड इज़ अ हार्डवेयर। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कीबोर्ड का हार्डवेयर काम ना करे तो मुझे यहाँ से इसके ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर देना है, तो फिर मेरा कीबोर्ड काम नहीं करेगा। तो डिवाइस मैनेजर के इस हेड में हमारे हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं। अगर मेरा कोई भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर काम नहीं कर रहा तो फिर मैंने इसका सॉफ्टवेयर यहाँ से आगे अपडेशन करनी होती है। जैसा कि यहाँ से DVD रूम का सॉफ्टवेयर पड़ा है, स्लिम टाइप DVD रूम 8 इसमें लगा है। 4 किस्म की हार्ड ड्राइव होती है, ATA, SATA, IDM और SSD। तो अगर मेरा DVD रूम काम नहीं कर रहा तो यहाँ से आके मैंने इसके ड्राइवर को अपडेशन करना है और ड्राइवर अपडेट होने के बाद तो मेरा हार्डवेयर अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। मज़ीद अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मैं डिसेबल कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे DVD रूम काम करना बंद कर देगा। बाज़ बात आपने काफ़ी कंपनीज में या कहीं और देखा होगा कि वहाँ पे USB हम लगाते हैं तो वो USB हमारे कंप्यूटर के हेड में शो नहीं होती, तो वो USB को यहाँ से डिसेबल किया होता है या उसके हार्डवेयर को यहाँ से अनइंस्टॉल कर दिया गया होता है। तो अगर जो उसका सॉफ्टवेयर मौजूद ही नहीं होगा तो कोई भी हमारा हार्डवेयर इसमें चलेगा नहीं। मेन चीज़ इसमें हमारे जो डिवाइस मैनेजर में ये है कि डिवाइस मैनेजर हमारे ओवरऑल हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। अगर मेरे कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर, माउस, कीबोर्ड या वाईफाई कार्ड या ओवरऑल ABC कोई भी मेरा हार्डवेयर काम नहीं कर रहा तो सबसे पहले हमें डिवाइस मैनेजर के हेड में आना है। वहाँ से हमने देखना है कि उसका सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है या नहीं। अगर उस चीज़ का सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद नहीं है तो उसको हमने सबसे पहले अपडेट करना है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद हमारा वो हार्डवेयर सही से काम करना शुरू कर देगा। अगर हमारा हार्डवेयर फिर भी नहीं चलता तो फिर हमने उस हार्डवेयर को अनइंस्टॉल करना है और दोबारा से एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है कंट्रोल पैनल में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोल पैनल के बारे में जानेंगे। तो अगर मैं नया सॉफ्टवेयर कंट्रोल पैनल में इंस्टॉल करता हूँ तो फिर वो मेरा हार्डवेयर अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। बाज़ बात हम काफ़ी लैपटॉप या सिस्टम में जब विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे अक्सर हमें मुश्किल पेश आती है कि वाईफाई के ड्राइवर नहीं होते। तो इस सिस्टम में वाईफाई के ड्राइवर पहले से हुए हैं। अगर यहाँ वाईफाई के ड्राइवर अगर ना हुए होते तो यहाँ पे हमें एरर्स का येलो कलर का निशान दिखाई देता, तो उसको हम अपडेट करते तो फिर हमारे हार्डवेयर जो वाईफाई का हार्डवेयर है वो काम करना शुरू कर देता। इसी तरह अगर ओवरऑल अपने डिवाइस मैनेजर के चेक करना है कि कौन कौन से ड्राइवर इसमें अपडेट होने वाले हैं सिस्टम में या कौन कौन से नहीं होने वाले, तो यहाँ से हम क्लिक करके पूरे के पूरे डिवाइस मैनेजर के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। अगर मेरे लोकल सिस्टम में या ऑनलाइन सिस्टम में दोनों ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, अगर उसका ड्राइवर मेरे सिस्टम में पड़ा है तो मैं यहाँ से क्लिक करके कंप्यूटर से उसको ड्राइवर को अपडेट कर सकता हूँ। वरना सेकंड ऑप्शन हम यूज़ करते हुए ऑनलाइन ब्राउजिंग के साथ उसके ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं।
ہمارے سسٹم میں جتنے زیادہ ڈرائیور اپڈیٹ لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گے، کوئی ایرر اس میں نہیں ہوگا، اتنے اچھے سے ہمارا ڈیوائس مینیجر کام کرے گا، اور جتنے اچھے سے ہمارا ڈیوائس مینیجر کام کرے گا، ہمارے سسٹم کی اتنی ہی سپیڈ زیادہ اچھے سے کام کرے گی۔ کسی بھی ہارڈ ویئر کا سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ کرنا ہے یہ ہمیں مسٹ آنا چاہیے۔ کبھی بھی ہمیں کوئی پرابلم پیش آئے کسی بھی ہارڈ ویئر میں، تو لوکل کمپیوٹر کے ذریعے یا آن لائن براؤزنگ کے ذریعے ہم اس کے ڈرائیور کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارا ڈرائیور اچھے سے کام کرنا شروع کر دے گا۔